हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जर्नल एंट्रीज का पार्ट 8। पार्ट 7 तक हमने क्वेश्चन नंबर 14A तक कर लिया था और हम कर रहे हैं डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था बैंक ट्रांजैक्शंस, वो वाले क्वेश्चन में बैंक ट्रांजैक्शंस थे जिससे रिलेटेड हमने एंट्री सीखी थी और मैंने एक एक एंट्री आपको एक्सप्लेन भी की थी कि भाई जब बैंक ट्रांजैक्शन की एंट्रीज होती हैं तो कैसे क्या करते हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14B से। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14B। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो पहले वो कर दो, फिर आप अपन इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो तो आज देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 14B से। तो क्वेश्चन नंबर 14B में क्या दिया है, फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ हरीश एंड कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2023। ये क्या लिखा है बेटा, 1 अप्रैल 2023 कैश इन हैंड। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी, वहाँ यहाँ पे भी अब ये पुराना बिजनेस है और यहाँ पे अपने को कौन सी एंट्री करनी है बेटा, ओपनिंग एंट्री करनी है, क्योंकि हर साल बिजनेस 1 अप्रैल को ओपन होता है, 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी अपन को वही करना है। कैश इन हैंड दे रखा है 10,000, कैश एट बैंक दे रखा है 16,800 रुपीज़, फर्नीचर है 8,000 का, स्टॉक है कितने का, 50,000 का। ठीक है, डेटर्स दे रखे हैं अपने को, कौन, राम से 8,000 लेना है, श्याम से 12,000। क्रेडिटर्स हैं अनिल और सुनील से 4,000 और 5,000 रुपये लेना है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द अप्रैल 2023। चलो भाई, फिर उसके बाद अपने को क्या दे दिए, ट्रांजेक्शन दे दिए, बिल्कुल पिछली वाली जैसी एंट्री जैसी ही है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट एंट्री में सिखाया था बेटा, क्या करना है यहाँ पे अपने को। चलो आ जाओ, बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, आप क्या लिख लेना बेटा, हेडिंग डाल लेना, डेट इज जर्नल ऑफ हरीश एंड कंपनी। आ जाओ, चलो तो आप क्या डाल लेना, हेडिंग डाल लेना। ठीक है, फॉर्मेट बना लेना, मैं डायरेक्ट करूँगा एंट्री जैसे कि पहले से करते आया हूँ। आ जाओ, यहाँ क्या लिख लेंगे, जर्नल, कौन सा ईयर चल रहा है, 2023। ठीक है, कौन सी डेट से स्टार्ट करेंगे, 1 अप्रैल से। ठीक है, तो ये कौन सी एंट्री है बेटा, ये है ओपनिंग एंट्री। क्या है, ओपनिंग। पिछले साल बिजनेस क्लोज हो चुका है 31 मार्च को, अब वापस से बिजनेस को नेक्स्ट ईयर लेके आ रहे हैं, तो कौन सी एंट्री करना है, ओपनिंग एंट्री। कैसे सिखाया था, सारी की सारी जो भी एसेट्स हैं उन्हें लाइन से आप क्या कर दो, डेबिट करते जाओ। चलो आप लोग अपनी बुक में देखते हुए जाना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले क्या दे रखा है अपने को, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और फर्नीचर। चलो तो पहले इनको क्या कर लेते हैं अपन, डेबिट कर लेते हैं। तो कैश अकाउंट कर लेता हूँ डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या था, बैंक में भी है तो बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद था फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। चलो भाई, फर्नीचर के बाद और क्या दे रखा है, मैं यहीं कहीं देख लेता हूँ, आप बुक में देखते जाओ। स्टॉक दे रखा है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं अपन। ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 20,000 रुपये से। आ जाओ, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कर देते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर कौन है, डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट। स्टॉक आई थिंक 50,000 का था, डेटर्स 12 और 8 कितने के थे, 20,000 के। चलो इनके अमाउंट और लिख लेते हैं फटाफट अपने बुक में से। देखो बेटा कितना कितना दे रखा है, कैश इन हैंड है 10,000, कैश एट बैंक है 16,800 और फर्नीचर कितने का है, 8,000 का। चलो तो कैश हो गया 10,000, कैश एट बैंक हो जाएगा 16,800 का, और फर्नीचर कितने का दे रखा है अपने को, फर्नीचर दे रखा है 8,000 रुपीज़ का। तो 8,000 का क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाओ, क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है अपने को, सारी एसेट्स डेबिट करने के बाद ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों लाइबिलिटी हैं। ठीक है, कौन है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी, आज नहीं तो कल इनको क्या देना है अपने को, पैसे देना है। तो इन दोनों को लाइन से अपन क्या कर देंगे, इन्हें अपन क्रेडिट कर देंगे। अब देखो अपने को क्या वो दे रखा है, क्या, टू क्रेडिटर्स। क्या अपने को कैपिटल दे रखी है, बिल्कुल नहीं दे रखी। ठीक है, क्रेडिटर्स दोनों टोटल कितने के हो रहे हैं, एक है 4,000 और एक है 5,000, तो टोटल कितने के क्रेडिटर्स हो गए, 9,000 के। चलो अब हमें क्या पता है, हमने चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा है दैट एसेट्स इज इक्वल्स टू, एसेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, अब अपने पास एसेट्स तो हैं, तो इन एसेट्स का अपन क्या लगा लेंगे, टोटल लगा लेंगे। जैसे ही अपन इन एसेट्स का टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा,
10 प्लस 16 26, 8 34, 84 प्लस 1,04,000 आ रहा है, ये 1,04,800 रुपीज़। ठीक है, एक बार और क्रॉस कंफर्म कर लेते हैं। 10 26 26 8 34 34 84, हाँ तो ये आ रहा है कितना, 1,04,800 रुपीज़। ठीक है, और भाई अपना ये कितने का है, 9,000 रुपीज़ का। तो एसेट में से मतलब क्या करेंगे, जो लाइबिलिटी इस तरफ चली जाएगी तो माइनस हो जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा बेटा, अपना कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो इसमें से अपन ये 9,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो ये आएगा अपना 95,800 रुपीज़ की अपनी कैपिटल निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अब अपन क्या कर लेते हैं इसको, तो ये अपना कैपिटल निकल के आ गया टू कैपिटल अकाउंट, कितना 95,800 रुपीज़। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हो कि भाई ये हमने कैसे निकाला बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है, चलो आ जाओ, अब करते हैं अपन अपनी नेक्स्ट एंट्रीज अप्रैल 2 से। चलो तो अब अप्रैल 2 में क्या दे रखा है, अप्रैल 2 में अपन को दे रखा है बेटा, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राम से अपने को कितने रुपए लेने थे, सॉरी देने थे, कहाँ है राम, ये रहा। चलो भाई, राम से कितने लेने थे, राम से 8,000 रुपीज़ लेने थे। तो राम अपने को क्या दे रहा है बेटा, पैसे दे रहा है, राम से अपने को चेक मिल रहा है और क्या हो रहा है, फुल सेटलमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो राम अपने को पैसे देने आया तो अपन ने राम को कितना परसेंट कैश डिस्काउंट दे दिया, 5%। तो देखो राम से कितने लेने, 8,000, 8,000 का कितना परसेंट, 5%, जो कि कितना आएगा बेटा, 400 रुपये। तो 400 रुपये का डिस्काउंट हो गया, यानी 8,000 में से 400 माइनस कर दो तो ये कितना आया, 7,600 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो राम से भाई कितने का चेक मिल रहा है बेटा, 7,600 रुपीज़ का। अब ज़रा यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़ो, क्या आप चेक को उसी दिन जमा कर रहे हो क्या, देखो बिल्कुल नहीं कर रहे। जब भी चेक आए तो आगे के ट्रांजेक्शन्स पढ़ के देखा करो। ये देखो यहाँ वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। ये वाले चेक को 4 तारीख को अपन ने बैंक में जमा करा है, 2 तारीख को नहीं। मतलब कि 2 तारीख को सिर्फ क्या आ रहा है बेटा, चेक इन हैंड। क्या आ रहा है, चेक इन हैंड। आ जाओ, तो अप्रैल 2 को क्या एंट्री करेंगे, अप्रैल 2। ठीक है, चेक आ रहा है तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, पैसे आते हैं तो डेबिट। अब पैसे आ रहे हैं, लेकिन पैसे किसके फॉर्म में आ रहे हैं बेटा, चेक के फॉर्म में। ये चेक कितने का है, 7,600 रुपीज़ का। ठीक है, चेक इन हैंड डेबिट, तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल डेबिट कर दो। यहाँ पे आपने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउ किया है। एक तरह से आपको कितने रुपए लेने थे, 8,000, आप कितने में मान गए, 7,600 में। आपने 400 रुपये का सामने वाले को क्या दे दिया, डिस्काउंट। ये आपके लिए क्या बेटा, नुकसान, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितने का, 400 रुपये का। ठीक है, 2 कौन दे रहा है पैसे, भाई राम। अपोजिट जगह क्या बताती है, रीज़न जिसके वजह से पैसे आते हैं। अब रूल लगा लो, रूल लगाना हो तो राम को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि यस राम कौन है बेटा, पर्सनल नेचर का अकाउंट। पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो राम यहाँ पे कौन है, गिवर है, इसलिए राम को अपन ने यहाँ क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नरेशन लिख लेना आप। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है बेटा, आ जाओ। अप्रैल 4 को जो आपको चेक मिला था, ठीक है, 2 अप्रैल को ये जो आपको चेक मिला था, इस चेक को अब आप कहाँ जमा करके आ रहे हो, अब आप बैंक में जमा करके आ रहे हो। ठीक है, चेक कितने का था बेटा, डिस्काउंट काटने के बाद चेक था 7,600 रुपीज़ का। चलो आ जाओ। चलो तो चेक कहाँ जमा कर रहे हैं अपन, चेक अपन बैंक में जमा कर रहे हैं। तो क्या आएगा बेटा, पैसे आएंगे। चलो इसको ऊपर कर लेते हैं, ये लो, आ जाओ भाई। चलो चेक जमा कर रहे हैं बैंक में, कौन सी डेट को जमा कर रहे हैं अपन, 4 अप्रैल को। चलो 4 अप्रैल को। तो जैसे ही अपन बैंक में चेक जमा करेंगे तो पैसे कहाँ आएंगे बेटा, बैंक में पैसे आएंगे। तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। कहाँ आ रहे हैं, बैंक में। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने का चेक है, 7,600 रुपीज़ का। ये देखो ये रहा, कितने का चेक है, 7,600 रुपीज़ का। ठीक है, देखो चेक आया था तो क्या किया था, डेबिट। अब चेक क्या हो रहा है, जा रहा है। पैसे आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट। तो वापस से पैसे जा रहे हैं, लेकिन क्या जा रहा है, चेक जा रहा है। ठीक है, जैसे ही आप चेक बैंक में जमा कर रहे हो तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और ये जो चेक है, ये चेक अब जा रहा है। आया था तो क्या किया था, डेबिट किया था। जाएगा तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो चेक इन हैंड अकाउंट को क्या कर दो, यहाँ पे
क्रेडिट कर दो, कितने से 7,600 रुपीज से। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग चेक रिसीव्ड ऑन सेकेंड अप्रूवल डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। लो भाई बैंक में पैसा आ गया। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, चलो 4 अप्रैल को देखो। 4 अप्रैल को क्या लिखा है बेटा, 4 अप्रैल को लिखा है गुड्स परचेज फॉर 20,000। कितने के गुड्स खरीदे अपन ने, 20,000 के एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का 10% यानी कितना हो गया, 2,000 माइनस कर दो, यानी कि कितने रुपए देने हैं भाई सामने वाले को, 18,000 एंड 5% कैश डिस्काउंट। लो भाई, और 5% क्या मिल रहा है अपने को कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक। लो भाई अपन ने पेमेंट भी कर दी, और पेमेंट का ऐसे कर दी, चेक से कर दी। लिखा है क्या कितना क्या पेमेंट किया, नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे, पूरा जो ये 18,000 था, 18 ही देना था ना, 18 का 5%, 10% निकालो कितना आएगा, 1800, आधा कर दो यानी कितना आया, 900, यानी 900 रुपये का अपने को और क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल गया। अपन कितने रुपए पे करके आ रहे हैं बेटा, 17,100 रुपीज़ अपन पे करके आ रहे हैं। चलो आ जाओ, तो अब बस इसी की क्या कर लेंगे अपन, एंट्री करते हैं। आ जाओ, कौन सी अप्रैल को, 5 अप्रैल को है ना। चलो 5 अप्रैल को अपन क्या कर रहे हैं बेटा, परचेज। परचेज अपने लिए क्या होती है, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज अकाउंट डेबिट, कितने की परचेज कर रहे थे, 20,000, उस पर कितने का डिस्काउंट मिला, 10% का, यानी कितना हो गया बेटा, 18,000। ठीक है, तो कितने की परचेस करी अपन ने, 18,000 की परचेस की। ठीक है, अब अपन पूरा पेमेंट करके आ रहे हैं, तो सामने वाले ने अपन को 5% और क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट भी दे दिया। पैसे काहे से दे के आ रहे हैं, चेक से, तो पैसे काहे में से जाएंगे बेटा, बैंक से। ठीक है, तो बैंक अकाउंट अपन यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट, पैसे जा रहे हैं, पैसे काहे में से जाएंगे, बैंक से, क्योंकि अपन ने उसे चेक दिया, वो चेक लेके कहाँ जमा करेगा, बैंक में, और पैसे कहाँ से कटेंगे, बैंक अकाउंट से। कितने कटेंगे बेटा, 17,100। चलो बैंक क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, अपने को क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पे अपने को डिस्काउंट मिल गया। तो ये अपने लिए क्या होता है, फ़ायदा, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नरेशन क्या लिखोगे, परचेज गुड्स एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, आया समझ में। अगर लगे कि सर वापस से इसका वर्किंग नोट बनाओ, तो इससे पिछले वाले जो वीडियोस थे उसमें मैंने बेटा बहुत अच्छे से इसका पूरा वर्किंग नोट बनवाया है। फिर भी अगर डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, फिर से सिखा दूंगा। आ जाओ, अप्रैल 6 क्या लिखा है, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम श्याम फॉर ₹3,860 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, कितना, 140। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। ये देखो इस वाले में ये लाइन लिखी हुई है कि भाई चेक उसी दिन कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा करा। तो अगर चेक उसी दिन बैंक में जमा करा है तो क्या चेक इन हैंड आएगा, नहीं आएगा, पैसे कहाँ आएंगे, बैंक अकाउंट में। चलो कितने पैसे आ रहे हैं बेटा, 3,860 रुपीज़ आएंगे, और 140 का क्या हो गया भाई, अपन ने उसको डिस्काउंट दे दिया, मतलब अपना क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। देखो भाई श्याम कहाँ है, हाँ ये देखो शाम से कितने लेने हैं, 12,000। तो अभी शाम अपने को 3,860 प्लस 140 यानी 4,000 रुपये देने आया, तो अपन ने उसे 140 रुपये का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अभी भी शाम से कितने रुपए लेने हैं, अपने को 8,000 रुपये लेने हैं। चलो आ जाओ, कौन सी डेट को, अप्रैल 6। चलो तो अप्रैल 6 को एंट्री करते हैं। 1 मिनट ज़रा ऊपर कर लें इसको। चलो आ जाओ, तो अप्रैल 6 को एंट्री करेंगे। चलो 6 अप्रैल डेट डाल लो, पैसे आ रहे हैं है ना, चेक आ रहा है, उस चेक को सीधा अपन कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं बेटा, बैंक में। तो पैसे कहाँ आएंगे, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने आएंगे, 3,860 रुपीज़। ठीक है, अब बैंक डेबिट तो क्या डेबिट हो जाएगा, यस डिस्काउंट भी डेबिट, ये अपने लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, कितने का एक्सपेंस हो रहा है बेटा, 140 रुपीज़ का। और अपोजिट जगह क्या बताती है, रीज़न, किसके वजह से पैसे आ रहे हैं यहाँ, यस श्याम के वजह से, क्योंकि कौन ने चेक दिया है, श्याम ने। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4,000, क्योंकि अपन ने शाम को 140 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, मतलब एक तरह से शाम 4,000 से कम हो जाएगा। शाम से 12,000 रुपये लेने थे, 4,000 रुपये से कम हो जाएगा। अब शाम से कितने लेने हैं, 8,000 रुपये लेना है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अप्रैल 6 की एंट्री के बाद चलो नेक्स्ट वाली एंट्री पढ़ो बेटा, अपनी बुक में क्या लिखा है, आ जाओ। 10 को लिखा है बेटा, कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। आ जाओ भाई, अनिल को कितने देने थे, देखो अनिल को अपने को 4,000 रुपीज़ देने थे, तो अपन ने 4,000 में से, किस में से, अनिल ने अपने को क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया। कितने परसेंट का दे दिया भाई, 2% का। कितना परसेंट, 2%। देखो 1% कितना आएगा, 2 जीरो हटाओ, 80, 40, तो 2% कितना है, 80, माइनस कर दो, यानी कि 3,920 रुपीज़ अपन किसको पे कर रहे हैं बेटा, अनिल को पे कर रहे हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में कि नहीं।
चलो आ जाओ, पे करते हैं। अब कैश लिखा है तो क्या जा रहा होगा कैश, कौन सी डेट को, सॉरी डेट भूल गया मैं, डेट कौन सी थी, हाँ डेट है 10, चलो आ जाओ 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल को आ जाओ भाई। पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट। देखो एक लाइन छोड़ के मैंने कैश अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो कैश क्रेडिट, तो डिस्काउंट यहाँ पे अपने को क्या हो रहा है बेटा, रिसीव, अपन पैसे दे रहे हैं तो अपने को डिस्काउंट मिलता है। कितना पैसा दिया अपन ने, 3920 और 80 रुपीज़ का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो डिस्काउंट मिल रहा है, 4000 देने की जगह कितने में काम हो गया, 3920 में, तो 80 रुपये का आपका क्या हो गया फ़ायदा। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कैश जाता है तो क्रेडिट। अच्छा अपोजिट जगह क्या बताती है, रीज़न, किसकी वजह से कैश जा रहा है, कौन है, अनिल, तो अनिल को अपन क्या कर देंगे, डेबिट, कितने से बेटा, 4000 से, ठीक है, क्योंकि अब अनिल को कोई भी पैसे ना उससे लेना है ना उसको देना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट 15, अप्रैल 15 को क्या लिखा है बेटा, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कितना, 7800 रुपीज़, ठीक है। आपके पास भाई ये पुराना फर्नीचर था, तो ये पुराना फर्नीचर उठा के आपने कितने में बेच दिया, 7800 रुपीज़ में बेच दिया। एक मिनट मेरे को इसको चेक कर लेने दो, कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो आ जाओ, अब देखेंगे क्वेश्चन, सॉरी 15 को क्या हो रहा है बेटा, 15 को क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर रुपीज़, ये 800 रुपीज़ है, ठीक है। कितने में बेचा है इसको, 800 रुपीज़ में अपन क्या कर रहे हैं, अपना पुराना फर्नीचर बेच रहे हैं, ठीक है। वैसे तो क्या होता है, जब भी आप कोई पुरानी एसेट बेचते हो तो उसको बेचने पे क्या होता है, फ़ायदा या नुकसान होता है। तो अभी आपको वो नहीं बता रहे हैं, ठीक है, वो अपन आगे समझेंगे। तो अभी बस अपन इतना समझ लेते हैं कि एक पुराना फर्नीचर है और उसे अपन कितने में बेच रहे हैं, 800 रुपये में बेच रहे हैं। तो बेटा जब अपन उसे बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा। चलो आ जाओ, कौन सी डेट को एंट्री करनी है अपने को, 15 अप्रैल को एंट्री करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन डेट में 15 अप्रैल, और फर्नीचर बेच रहे हैं तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि पैसे आते हैं तो क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं। कितने आ रहे हैं, 800 रुपीज़, ठीक है। 2, यस, क्या जा रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर आया था तो क्या किया था, डेबिट, जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। या अपोजिट जगह किसकी वजह से पैसा आ रहा है भाई, फर्नीचर की वजह से पैसा आ रहा है, सिंपल सा। अब चाहो तो रूल लगा लो, कौन सा का, रियल नेचर का, क्योंकि फर्नीचर क्या है, नॉन लिविंग है, टचेबल है, रियल का रूल लग जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर जा रहा है इसलिए अपन फर्नीचर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अपना का, नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है कि भाई क्या हो रहा है, हाँ 16 वाले में, कि सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद, किसको गुड्स बेच रहे हैं अपन, शिव प्रसाद को गुड्स बेच रहे हैं, और लिस्ट प्राइस कितनी है उसकी, 10,000 रुपीज़, 10,000 के कितने में बेच रहे हैं अपन, एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, 15% ट्रेड डिस्काउंट पे अपन किसको गुड्स बेच रहे हैं, शिव प्रसाद को गुड्स बेच रहे हैं। और कुछ लिखा है क्या यहाँ पे, नहीं लिखा ना, तो चलो 10,000 का कितना परसेंट, 15%, 10,000 का 15% कितना आएगा, 1500 आएगा। तो अपन को कितने रुपए लेने हैं शिव प्रसाद से, अपने को शिव प्रसाद से 8,500 रुपीज़ लेना है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का नहीं आता, जर्नल एंट्री में नहीं आता। आ जाओ, तो 16 अप्रैल को सीधा क्या एंट्री करेंगे, इधर आओ, किससे पैसे लेना है, शिव प्रसाद से। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो शिव प्रसाद से पैसा लेना है, इसलिए शिव प्रसाद अपनी क्या हो गई, एसेट हो गई, ठीक है। और अपोजिट जगह क्या बताएगी, रीज़न क्यों लेना है शिव प्रसाद से पैसे, क्योंकि अपन ने शिव प्रसाद को क्या की है, सेल की है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। और शिव प्रसाद यहाँ पे कौन है, रूल लगा लो भाई, रिसीवर है, इसलिए डेबिट द रिसीवर, इसलिए अपन ने यहाँ पे शिव प्रसाद को डेबिट कर दिया। चलो नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। 18 में क्या दे रखा है, देखो 18 अप्रैल को दे रखा है कि भाई जो शिव प्रसाद है उसने रिटर्न कर दिए गुड्स जिनकी लिस्ट प्राइस कितनी थी, 1,000 रुपये। लिस्ट प्राइस के गुड्स वापस करें तो लिस्ट प्राइस में से क्या माइनस करना पड़ेगा, फिर से ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट, 15%, यानी कि कितना आएगा, 150 रुपीज़। यानी कि उसने कितने के गुड्स वापस कर दिए, 850 रुपीज़ के गुड्स उसने वापस कर दिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट,
अभी अपन ने सेल करी तो सेल की एंट्री ये हुई, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्कुल इसकी अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि उल्टा हो रहा है ना। तो ये देखो, तो जो क्रेडिट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, यानी कि सेल्स। लेकिन सेल्स की जगह कौन सा अकाउंट है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को आप क्या कर दो, यहाँ पे डेबिट कर दो। कितने से, 850 रुपीज़ से। और अब शिव प्रसाद जो डेबिट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो शिव प्रसाद को यहाँ पे आप क्रेडिट कर दो, कितने से, 850 रुपीज़ से, क्योंकि उल्टा हो रहा है ना। अभी शिव प्रसाद गुड्स खरीद रहा था इसलिए ये एंट्री हुई, अब शिव प्रसाद गुड्स वापस कर रहा है तो क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो एंट्री भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। क्यों, देखो सेल्स होती है क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो सेल्स का उल्टा क्या है, सेल्स रिटर्न, इसलिए सेल्स रिटर्न क्या हो गई, यहाँ पे डेबिट हो गई। ठीक है, अब शिव प्रसाद यहाँ पे कौन था, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और यहाँ पे शिव प्रसाद जब गुड्स वापस कर रहा है तो शिव प्रसाद अब कौन हो गया बेटा, गिवर हो गया, इसलिए क्रेडिट द गिवर कर दिया। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, देखो 20 में क्या दे रखा है, 20 को दे रखा है पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर्स टू बहादुर सिंह। भाई आप बहादुर सिंह को 100 रुपये दिए हैं, क्या करने के लिए, नॉर्मल सा फर्नीचर को रिपेयर करने के लिए। तो रिपेयर आपके लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस, क्या होता है, एक्सपेंस होता है। कौन सी डेट को भाई, 20 को। ठीक है, नाम से कोई मतलब नहीं है अपन को यहाँ पे। ठीक है, काय से मतलब है, रिपेयर से, मेन क्या खर्चा है, रिपेयर। तो रिपेयर अपने लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्या गए भाई, पैसे गए, तो टू कैश अकाउंट, पैसे आते हैं तो डेबिट और जाते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, मामूली सा 100 रुपये का रिपेयर था, इससे आपकी एसेट की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्या दे रखा है, अप्रैल 25 में क्या दिया है, देखो आ जाओ। अप्रैल 25 में दे रखा है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट, चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। चलो आ जाओ, तो शिव प्रसाद को अपन ने कितने की सेल करी थी, 8,500 की सेल करी थी। इसमें से इसने अपने को 850 के गुड्स क्या कर दिए थे, वापस कर दिए थे। तो इसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, 500 और ये गए तो ये बचा आपका 7,650 रुपीज़। ठीक है, अब वो अपने को पैसे भी दे रहा है, तो कितना अपन ने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया बेटा, 4% कैश डिस्काउंट। तो इसी में से क्या माइनस कर दो, कैश डिस्काउंट एट द रेट 4%। चलो, तो इसका 4% कैश डिस्काउंट कितना आएगा, फटाफट ये निकालते हैं। अब 4% निकालने का तरीका एक सिंपल सा तरीका, इसी का 5% निकालो, फिर उसी में से इसका 1% क्या कर दो, माइनस कर दो। एक तरीका ये होता है, या सिंपल सी बात, 1% की वैल्यू आएगी इसकी 76.50। ठीक है, फिर इसी का इंटू अपन कितने से कर दो, 4 से, तो 0, 20 की 0 हासिल की दे 24, 26, लो भाई, तो ये आ गया अपना कितना, 306 रुपीज़। कितना आएगा, यस 306 रुपीज़ आएगा, 306 रुपये। ठीक है, तो 306 रुपये का भाई डिस्काउंट हो गया, माइनस कर दो, तो ये कितना बचेगा, 300 जाएंगे। ठीक है, ये बचेगा 700, सॉरी हाँ, ये बचेगा 7,344 रुपीज़। तो भाई कितने का चेक दे रहा है वो अपने को, 7,344 का चेक दे रहा है। और इस चेक को अपन सीधा कहाँ डिपॉजिट करेंगे बेटा, बैंक में। कौन सी डेट को आ रहा है ये चेक, 25 को। आ जाओ, तो 25 अप्रैल को क्या एंट्री होगी, सीधा अपन उस चेक को कहाँ जमा कर रहे हैं, बैंक में। ठीक है, तो पैसे कहाँ आ रहे हैं, बैंक में, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का चेक है, 7,344 रुपीज़ का। अच्छा, बैंक डेबिट तो और कौन डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड है अपने लिए क्या है, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितना, 306, और 2 कौन दे रहा है भाई ये पैसे, हाँ शिव प्रसाद। तो यहाँ कौन आ जाएगा, शिव प्रसाद, जिसके वजह से पैसे आ रहे हैं। ठीक है, शिव प्रसाद कितना, 7,650 रुपीज़। ठीक है, अब आपको रूल लगाना है, रूल लगा लो। शिव प्रसाद को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि शिव प्रसाद कौन है बेटा, गिवर है, वो पैसे दे रहा है, इसलिए पर्सनल का रूल, क्रेडिट द गिवर। और बैंक में पैसे आ रहे हैं, इसलिए अपन ने बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। चलो आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, 28 बैंक चार्ज ₹50 फॉर बैंक चार्जेस। हाँ भाई, बैंक क्या लेती है, बैंक चार्जेस लेती है। ठीक है, अपने, और वो चार्जेस सीधे काय में से काटती है,
वो सीधा अपने बैंक अकाउंट से काटती है, वो कोई आपको अलग से वो पैसे आपको वो मतलब डिपॉजिट नहीं करने पड़ते, सीधे वो पैसे काय में से कटते हैं, बैंक में से। सुनो, तो बैंक चार्ज अपने लिए क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और भी बैंक के चार्जेस होते हैं, एटीएम हो गया, कैश बुक हो गई, सॉरी कैश बुक बोल रहा हूँ, आपकी जो पासबुक हो गई या चेक बुक हो गई, इनके भी क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं, जो कि एक तरह से बैंक चार्जेस के रूप में वो आपके सीधे बैंक में से डिडक्ट करते हैं। तो बैंक चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और ये पैसे सीधे आपके कौन से अकाउंट से कटेंगे, बैंक अकाउंट से कटेंगे, इसलिए बैंक में से पैसे जा रहे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, कौन सा है भाई, 30 को। 30 को क्या हुआ, रिसीव्ड कमीशन 200 रुपीज़, आपको क्या मिल रही है, कमीशन मिल रही है, कितने रुपए की, 200 रुपये की। आ जाओ, सबसे पहली चीज़ तो क्या हो रही है, पैसे आ रहे हैं ना, बस पैसे आ रहे हैं तो बस क्या करो, सबसे पहले तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दो। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसे आते हैं तो डेबिट, कितने रुपए, 200 रुपये। ठीक है, कैश डेबिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट यानी कि रीज़न बताता है, तो यहाँ पे लिखना आप कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, पूरा लिखना कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि कमीशन रिसीव्ड क्या है, आपकी इनकम है, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, आया समझ में, क्लियर। चलो अब इसका टोटल लगा लेना। चलो आ जाओ, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, आ जाओ, सबसे पहला क्या दे रखा है, इसमें डेट नहीं है, सीधा बस एंट्रीज मारनी है, फॉर्मेट जैसा है वैसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, और डेट की जगह बस क्या लिख देना, 1 2 3 4 लिख देंगे। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, कितना 50,000 एट द रेट 10%। ठीक है, कितने परसेंट से डेप लगाना है, 10%, ये पर एनम होगा। ठीक है, P.A एंड ऑन मशीनरी डेट इज 3 लाख एट द रेट, यहाँ पे भी कितना है, 10% पर एनम मान लेते हैं। ठीक है, चलो, तो जब डेप्रीशिएशन, पहले भी अपन ने सीखा है, टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में सिखाया था, डेप्रीशिएशन क्या होता है बेटा, वियर एंड टीयर ऑफ एसेट, और इसके वजह से किसकी वैल्यू कम हो जाती है, आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। चलो आ जाओ, बोर्ड पे चलते हैं। चलो, तो हेडिंग डाल लेना जर्नल, फॉर्मेट बना लेना जैसा बनता है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डेट, है ना, लेकिन डेट की जगह आपको क्या लिखना है, 1 2 3। चलो, तो डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं, तो डेप्रीशिएशन अपने लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस, इट्स ए नॉन कैश एक्सपेंस बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ एसेट। जो ये एसेट है, इन दोनों एसेट्स को आप यूज कर रहे हो, जिसके वजह से इनकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, और इसके वजह से किसकी वैल्यू कम हो रही है बेटा, एसेट की, किसकी वैल्यू, एसेट। वो एसेट्स का नाम क्या क्या है, फर्नीचर और मशीनरी। तो फर्नीचर और मशीनरी को अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, अभी हाल बता देता हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो इतने की मशीनरी या मशीन जा रही है, इसलिए अपन उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। एक और रीजन देखो, ये भाई एसेट्स हैं, क्या है, एसेट्स, एसेट का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। मैंने आपको पहले भी सिखाया है, इंक्रीज करना हो तो सेम, यानी कि क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे डेप्रीशिएशन लगने की वजह से मशीन की वैल्यू और फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, तो अगर डेबिट को क्या करना है बेटा, डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। जैसे ही आपने यहाँ पे क्रेडिट करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर माइनस हो जाएगा और उसमें से इतने रुपए घट जाएंगे। आ जाओ, तो चलो अपन उस पर चलते हैं, कितने परसेंट से वैल्यू कम करनी थी, 10% से वैल्यू कम करनी थी। तो देखो यहाँ पे फर्नीचर कितने का है, 50,000 का, तो 50,000 का 10% कितना आएगा बेटा, 5,000 रुपए। और यहाँ पे मशीन कितने की है, 3 लाख की, 3 लाख का 10% यानी कितना आएगा, 30,000 रुपए। ठीक है, तो 5,000 डैप लगाएंगे फर्नीचर के ऊपर और 30,000 डैप लगाएंगे किसके ऊपर, मशीन के ऊपर। तो इधर क्रेडिट में लिख दो 5,000 और यहाँ पे लिख दो 30,000, तो टोटल कितना हो गया, 35,000 रुपए। ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मशीन डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक नॉन कैश आइटम है, एक्सपेंस है, इसलिए इसको डेबिट कर देंगे और इसके वजह से आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो आ जाओ, सेकंड वाला देखते हैं, नरेशन लिख लेना, बीइंग वैल्यू ऑफ बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज एट द रेट 10% ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, सेकंड वाले पे लिखा है बेटा, रिसीव्ड कैश, कितना कैश मिल रहा है, 40,000 फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, क्या हुआ था, आपके लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल आपके बैड डेब्ट्स हो गए थे, क्या हो गए थे, बैड डेब्ट्स,
याद है, ये भी अपन ने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं बेटा? इररिकवरेबल डेटर्स। ये वो डेटर्स हैं जिनसे क्या नहीं आया था, पैसा नहीं आया था, तो अपन ने बैड डेब्ट्स मान लिया था। बैड डेब्ट्स मतलब ये अपना क्या है? लॉस। ये अपन ने लास्ट ईयर क्या मान लिया था? लॉस मान लिया था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि भाई सामने वाला अब अपने को इस साल क्या दे के आ रहा है? भाई वो पैसे देने आ रहा है, चलो भाई अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पहली बात तो पैसे आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? पैसे आ रहे हैं। आ जाओ सेकंड वाला, पैसे आते हैं तो कैश अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट, ठीक है। तो लो कैश अकाउंट डेबिट कर दो। कितने पैसे आ रहे हैं? 40,000 रुपीज, ठीक है। अब अपोजिट जगह क्या बताती है? रीजन, कि भाई किस वजह से पैसे आ रहे हैं। सुनो यहाँ पे ना उसका नाम तो खैर वैसे दे नहीं रखा, अगर नाम लिखा भी होता तो भी नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि अपोजिट जगह रीजन बताती। सुनो यहाँ पे आप एक नया अकाउंट खोलोगे, इसका नाम लिखोगे आप बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट या रिकवर्ड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। आपने क्या रिकवर कर लिए भाई? बैड डेब्ट्स रिकवर कर लिए। तो ये एक तरह से लास्ट ईयर आपका आपने क्या मान लिया था? इसको लॉस। तो ये इस साल आपकी क्या हो गई बेटा? इनकम। ये आपका गेन हो गया, आपका फायदा हो गया। इसलिए बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट खोलेंगे और उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। एक तरह से आपका फायदा हो गया, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्या हो गए भाई? हमारे बैड डेब्ट्स रिकवर हो गए, ठीक है। चलो आ जाओ थर्ड वाला पॉइंट। अगर नहीं समझ में आए कोई भी एंट्री कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, अलग से समझा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलो थर्ड वाला देखो, जैसे ये दे रखा है, जैसे अजय सिंह वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, ही ओड 18,000 टू अस, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, ठीक है। अब जैसे ये अजय सिंह था, तो इस साल अजय सिंह क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट हो गया मतलब इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब इसका दिवालिया निकल गया, इसके पास पैसे नहीं है और ये अपन को क्या नहीं दे सकता? पैसे नहीं दे सकता। अपन को इससे कितने लेने थे बेटा? 18,000 रुपए लेने थे। अब तो ये बैंकरप्ट हो गया ना। अब क्लियरली लिखा है नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, यानी जब इसकी प्रॉपर्टी बेची तो क्या नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिल पाया अपन को। तो अपने को कितने लेने थे? 18,000 रुपए। सुनो तो अब क्या हो गया बेटा? ये अपना क्या हो गया? चलो इससे मैं आपको ये वाला पॉइंट और अच्छे से समझाऊंगा। अब इस साल सुनो, ये अपने क्या होगा? बैड डेब्ट्स। क्या होगा ये अपने? बैड डेब्ट्स, क्योंकि ये पैसे अब अपन को नहीं मिलने वाले। उसके पीछे का रीजन क्या है? कि अजय क्या हो चुका है? अजय इंसॉल्वेंट हो चुका है। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। तो ये अपने बैड डेब्ट्स हो गए, बुरा कर्जा, ठीक है। तो 18,000 रुपए लेना था, अब ये 18,000 रुपए अपन को नहीं मिलने वाला, तो ये अपने लिए क्या हो गया? लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। टू अपोजिट जगह क्या बताती है बेटा? रीजन। ये लॉस किसके वजह से हुआ है? यस अजय। किसके वजह से हुआ है बेटा? अजय के वजह से। इधर आओ जरा। हाँ अजय सिंह। किसकी वजह से लॉस हुआ है? अजय सिंह। तो अपन ने यहाँ पे अजय सिंह को यहाँ पे क्रेडिट क्यों कर दिया 18,000 रुपए से? चलो अब ये बात भी अच्छे से समझते हैं। इधर सुनो, आपको अजय सिंह से पैसे लेने थे, यहाँ डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर नहीं चलता। इसलिए मैं आपको क्या बिना रूल के एंट्रियां सिखाता हूँ। उसके पीछे का रीजन ये है, बहुत सी जगह पे रूल नहीं लगता है। क्या यहाँ पे एक तरह से देखा जाए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्या यहाँ पे अजय सिंह गिवर है ना? कुछ के अरे सर वो लॉस दे रहा है ना अपन को, नहीं इस तरह से नहीं चलता। गिवर रिसीवर के बीच में क्या होता है? कुछ ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ऐसे लगाओ कॉमन सेंस कि भाई अजय अपने को क्या दे रहा है? लॉस दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर हो गया, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। सुनो 2 मिनट के लिए इधर आओ, ठीक है। आपको किससे पैसे लेने थे बेटा? आपको अजय से पैसे लेने थे। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये जो अजय था, अजय अपनी एसेट था, ठीक है। और एसेट का बैलेंस क्या होता है बेटा? डेबिट, ठीक है। तो पता है डेबिट के कितने रुपए दिख रहे थे? 18,000 रुपए अपनी बुक्स में दिख रहे थे, अपनी अकाउंट्स में दिख रहे थे कि भाई अजय से कितने लेने? 18,000 रुपए। अब अपने को पता चल गया कि भाई जो अजय है, अजय तो क्या हो चुका है? अजय तो इंसॉल्वेंट हो चुका है। अब अजय से पैसे नहीं आएंगे, यानी अजय का अकाउंट क्या करना है? जीरो। अजय से पैसे नहीं आने वाले। अब अजय का अकाउंट क्या करना है? जीरो। तो डेबिट को क्या करूंगा? जैसे ही मैं डेबिट को क्रेडिट कर दूंगा, जैसे ही मैं डेबिट को क्या करूंगा बेटा? यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा, तो क्या होगा? डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसलिए मैंने इस एंट्री में अजय को क्रेडिट कर दिया और अजय क्या हो गया? जीरो हो गया। आया समझ में? क्लियर? चलो आ जाओ वापस से अपने इस वाले पेज पे। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे अजय को क्रेडिट किया, क्योंकि डेबिट से क्रेडिट माइनस हो जाएगा। अब अजय का अकाउंट जीरो हो चुका है, क्योंकि अजय इंसॉल्वेंट हो गया। अब अजय से अपने को पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, थोड़ा सा अपन क्वेश्चन से अलग चल रहे हैं ताकि आपको एक चीज अच्छे से समझा दूं। अब इधर सुनना। अब इस साल क्या हुआ कि इस साल अजय को अपन ने बैड डेब्ट मान लिया, अजय पैसे नहीं दे पा रहा।
अब क्या होगा बेटा, मान के चलो कि अगली साल, ठीक है, इसी एंट्री में अपन थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करके समझ रहे हैं। अगली साल क्या हुआ, अजय के पास पैसे आ गए, बढ़िया, अजय आया अपने पास, लो भाई साहब अपने पैसे रख लो, और अजय अपने को 18,000 रुपए दे रहा है। दिस इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जो पिछली वाली एंट्री थी ना वो यही थी कि भाई अजय आया, उसने अपने को पैसा दिया, तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, मान लो 18,000 रुपए दे रहा है। लेकिन नाम नहीं लिखेंगे इसका, क्यों नहीं लिखेंगे इसका नाम, वो भी समझा दूंगा। पैसे किस वजह से आ रहे हैं बेटा, क्योंकि अपन क्या रिकवर कर रहे हैं, अपने बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने अजय का नाम क्यों नहीं लिखा, सुनो, अगर तुम यहाँ पे अजय का नाम लिख देते डेबिट टू अजय, तो अजय यहाँ क्रेडिट हो जाता, अजय यहाँ क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता, और वापस से अजय का जो अकाउंट है वो क्या हो जाता, ओपन। समझ में आया, किसका अकाउंट ओपन हो जाता, अजय का अकाउंट ओपन हो जाता, और अजय क्रेडिट हो जाता। इसका मतलब अजय अपनी कौन बन जाता, लाइबिलिटी बन जाता। अजय अपनी लाइबिलिटी है क्या, नहीं है। इसलिए इस वाले केसेस में जब भी कोई पर्सनल अकाउंट या कोई भी बंदा उसके पैसे डूब जाते हैं और फिर वो वापस से अपन को वो पैसा देता है, तो बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट आता है, उसका अकाउंट वापस से नहीं खोला जाता। हाँ, आप कहाँ लिख सकते हो, आप नरेशन में लिख सकते हो कि भाई किससे पैसे मिल गए, भाई बैड डेब्ट्स रिकवर थे, जो कि कौन था, अजय था। ऐसे करके आप नरेशन लिख सकते हो, या सिंपल सा नरेशन लिख दो, बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इस वाले केस में। और इस वाले केस में क्या हो गया भाई, बैड डेब्ट्स हो गए। आप नरेशन में क्या लिख सकते हो, जो क्वेश्चन में लिखा है सेम टू सेम वही का वही आप लिख देना, ठीक है, बस अमाउंट छोड़ के। चलो आ जाओ, फोर्थ वाला पॉइंट करते हैं, आ जाओ। फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या दिया है जरा फटाफट देखो। फोर्थ ट्रांजेक्शन में दिया है बेटा 2 लाख रुपीज फॉर वेजेस, 37,500 फॉर सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग। क्या है भाई, आउटस्टैंडिंग। चलो एक और बार फिर समझते हैं क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग। इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है, बहुत जल्दी। चलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी क्या हो गया कि भाई आपने क्या ले ली बेटा, सर्विस ले ली, जो मैंने चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत अच्छे से समझा रखा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि आपने सर्विस ले ली है, लेकिन अभी तक आपने क्या नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। तो सुनो भाई, अपन ने वेजेस और सैलरी एक एक करके करते हैं। पहले वेजेस का करते हैं भाई। 2 लाख रुपए का है क्या आउटस्टैंडिंग है बेटा, वेजेस क्या आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है मतलब क्या हो गया, अभी हाल समझाया था ना। यस, अपन ने क्या करा है, अपन ने बेटा सर्विस ले ली है। क्या ले ली है, सर्विस ले ली, लेकिन अभी तक अपन ने सामने वाले को क्या नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। सुनो, सर्विस ले ली मतलब क्या हो गया, यस एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया तो वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, चलो हो गया डेबिट। लेकिन क्या आपने उसे पैसे दिए, नहीं दिए। तो जिस चीज से पैसे जाते हैं आज नहीं तो कल, वो क्या होती है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे अपन खोलेंगे एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसका नाम रखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। और ये क्रेडिट क्यों हो गया, अब आया समझ में, ठीक है। 2 लाख रुपए आज नहीं दिया, आज नहीं तो कल वो जो लेबर हैं उनकी जो ये वेजेस पेंडिंग है उन्हें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। आ गई बात समझ में, या ये भी लिख सकते हो सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। चलो नेक्स्ट, मतलब इसी का ये ए हो गया। चलो इसी का और बी और करते हैं। अब क्या भाई, सैलरी ऐसे ही क्या ले ली भाई, आपने सर्विस ले ली, तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्योंकि जैसे ही आपने सर्विस ले लेते हो तो क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सपेंस। इसलिए सैलरी अकाउंट क्या कर दिया अपन ने, डेबिट कर दिया। कितने की थी, आई थिंक एक बार चेक कर लें, 37,500 की, ठीक है। कितने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है भाई, 37,500 की। और क्या आपने पेमेंट करा, नहीं आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो आज नहीं तो कल पैसे जाएंगे। जिस चीज से पैसे जाते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 37,500 से, ठीक है। चाहते तो आप इन दोनों की कंपाउंड एंट्री भी कर सकते थे, बस समझाने के लिए मैंने इसकी एंट्री कैसे करा दी, अलग अलग करा दी। समझ में आया, इस अकाउंट को क्यों ओपन किया है, ये लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा, ताकि आपको याद रहे कि भाई अपने को अभी भी इतनी सैलरी और इतना क्या देना है बेटा, वेजेस का पेमेंट करना है। चलो आ जाओ, फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन देखो अपनी अपनी बुक में। चलो फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन करते हैं। तो फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, जरा देखो। फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन में दे रखा है परचेज्ड फर्नीचर। क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा 60,000 रुपए का फॉर द प्रोपरेटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। लो भाई, आपने जो ये फर्नीचर खरीदा है ना, वो किसके लिए खरीदा है, प्रोपरेटर के लिए, मतलब ओनर के लिए खरीदा है। मतलब समझ जाओ कि ये कौन सा यूज है, यस पर्सनल यूज। कौन सा यूज, पर्सनल यूज। और पर्सनल यूज यानी क्या आएगी, यस ड्रॉइंग्स। डी फॉर डेबिट,
डी फॉर ड्राइंग्स। और रीजन भी समझा रखा है। ड्राइंग्स को अपन किसकी तरह ट्रीट करेंगे बेटा, ड्राइंग्स को अपन हमेशा एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, होता पर्सनल नेचर का ही अकाउंट है, ठीक है। चलो तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितने का, 60,000 रुपए का, ठीक है। और पैसे गए, पैसे आते हैं तो डेबिट और जाते हैं तो क्रेडिट, कितने गए भाई, 60,000 रुपए। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर प्रोपरेटर, ठीक है, या फॉर पर्सनल यूज। आया समझ में, क्लियर है। याद रखने का तरीका, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, ठीक है, पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है। चलो सिक्स्थ वाला देखो, प्रोवाइडेड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख, सॉरी 20 लाख। चलो इधर आओ, तो जो ये ओनर होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, किसकी एंट्री, तो सुनो, जो ये ओनर होता है ना, तो ओनर अपन से क्या चार्ज करता है, ओनर अपन से ब्याज चार्ज करता है, किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। इसके पीछे का रीजन होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है किसका, इकोनॉमिक्स का, किसका, इकोनॉमिक्स का। एक रीजन ये होता है, सुनो एक्चुअल में होता क्या है कि एक तो रीजन क्या समझाते हैं सब लोग, ये समझाते हैं कि भाई जो ओनर है ना, ओनर ने क्या करा है, बिजनेस को पैसा उधार दिया है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था कि ओनर बिजनेस को पैसा उधार देता है, इस वजह से जितना भी पैसा वो उधार दे रहा है उस पे क्या ले रहा है, वो ब्याज ले रहा है। कॉमन सेंस की बात है, अपन बिजनेस है, ओनर क्या है, ओनर अपन को पैसा देता है क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो देखा जाए तो कैपिटल लाइबिलिटी है, मतलब ओनर ने अपने को उधार दिया है और उधार पैसे के ऊपर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट, ब्याज देना पड़ता है कि नहीं, सही है कि बात, बिल्कुल है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, तो यहाँ पे ओनर ने अपने को 20 लाख रुपए दिए हैं, कितने लाख रुपए दिए हैं, 20 लाख रुपए। तो इस 20 लाख रुपए पे वो अपन से कितना इंटरेस्ट ले रहा है, 8% इंटरेस्ट ले रहा है। पहले एंट्री सिखाता हूँ, फिर उसके पीछे का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बताऊंगा कि भाई क्यों लगाया जाता है, क्यों दिया जाता है। आ जाओ सिक्स्थ वाला पॉइंट। चलो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा अपने लिए क्या है, एक्सपेंस, क्योंकि जो पैसा ओनर ने दिया है उसके ऊपर वो अपन से ब्याज ले रहा है, क्या कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। आ जाओ, तो 20 लाख का कितना परसेंट बेटा, 8%। चलो तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितने जीरो बचेंगे, 4, 1, 2, 3, 4, और इसका इंटू कर देंगे अपन, तो 16, और 2 जीरो, 4 जीरो लगा दो, तो ये कितना हो गया, 1,60,000 रुपए, ठीक है। आ गई बात समझ में कि नहीं। चलो तो ओनर को भाई कितना इंटरेस्ट देना है, ओनर को 1,60,000 का इंटरेस्ट देना है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि अपन ब्याज दे रहे हैं, जब ब्याज देते हैं तो अपने लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अब ये ब्याज किसको देना है, यस ओनर को देना है, किसको देना है, ओनर को। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। लो भाई ये क्रेडिट कर दिया, कितने से, 1,60,000 रुपीज से। आ गया समझ में कि नहीं आया, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज ब्याज देना है इसलिए अपने लिए क्या है, एक्सपेंस, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर दिया, क्योंकि ब्याज किसको देना है भाई, ओनर को देना है। तो ओनर अपने लिए क्या गई, ओनर को पैसे देना है, किसके, ब्याज के, मतलब ओनर को पैसे देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो अपन ओनर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ऐसा क्यों किया, उसके पीछे का रीजन क्या है, सुनो अपन यही तो करते आए हैं। अगर ओनर को पैसे देना है तो अपन उसे क्रेडिट कर देते हैं, और अगर ओनर से पैसे लेना है तो अपन उसे क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्योंकि अपने पास उसका अकाउंट है ना, तो उसका अकाउंट है तो बस क्या करो, अगर उसे पैसे देना है तो उसका अकाउंट बढ़ा दो, अगर उससे पैसे लेना है तो उसका अकाउंट घटा दो। ऐसे ही तो अपन करते हैं। जैसे मान के चलो किसी से आपने 1 लाख रुपए उधार लिए, कितने लिए, 1 लाख रुपए उधार लिए, ठीक है। अब उस 1 लाख पे आपको उसे 10% ब्याज और देना है। आपने दिया नहीं है, देना है। आपने 1 लाख रुपए उससे उधार ले लिए, उस 1 लाख पे आपको उसे 10% ब्याज देना है, लेकिन आपने अभी तक दिया नहीं। यानी कितना देना है बेटा, 10,000 रुपए देना है, देना है कि नहीं देना ब्याज के। तो अब टोटल कितने देना है, 1 लाख पहले के हो गए, 10,000 अभी के हो गए, तो बढ़ा दोगे। अब टोटल देना उसको 1,10,000 रुपए। सेम चीज अपन ने यहाँ पे भी करी, ओनर को 20 लाख रुपए देने। कैपिटल कितनी दिखा रही है, इधर देखो कैपिटल कितनी दिखा रही है, कैपिटल दिखा रही है भाई ओनर की कितनी है, 20 लाख रुपए। कितनी है, 20 लाख। उसे 1,60,000 रुपए का ब्याज और देना है, इसलिए अपन उसे क्रेडिट करेंगे। जैसे ही क्रेडिट करेंगे ना तो ये ब्याज उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो अब ओनर को कितना देना है, 21,60,000 रुपीज देना है, इसलिए अपन ने उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलो अब मैंने बात बताई थी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला फंडा चलता है यहाँ। कौन सा वाला, यस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों देते हैं अपन उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुनो उसके पीछे का रीजन होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, कि भाई अगर ओनर यहाँ पे 20 लाख रुपए इस बिजनेस में ना लगा के कहीं और लगाता,
कहाँ लगाता, कहीं और लगाता, या एफडी ही कर देता। क्या कर देता, अगर एफडी ही कर देता तो उसे मिनिमम 6% 5% क्या मिलता, उसको ब्याज मिलता। आ गई बात समझ में। और अगर थोड़ा सा रिस्क लेके किसी को उधार दे देता तो भी उसको 12% 15% या 24% उसको क्या मिल जाता, पूरे साल भर का ब्याज मिल जाता। तो अगर उसने बिजनेस में 20 लाख रुपए लगाए हैं तो कम से कम वो इतना ब्याज के रूप में तो वो कमाए ही इस बिजनेस से। इस वजह से ये क्या करा जाता है, बिजनेस में से जो ओनर होता है अपने पैसे पे क्या लेता है, कैपिटल लेता है। बात तो वही हो गई, अपनी एक जेब से पैसे निकाले और दूसरी जेब में रख लिए, लेकिन इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी होता है जिसके वजह से ओनर अपने ही बिजनेस से अपने ही पैसे के ऊपर क्या चार्ज करता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करता है। बाकी पहला वाला रीजन तो मैंने आपको समझा ही दिया था, है ना। चलो सॉरी, इधर आ जाओ। लास्ट वाली एंट्री क्या है, बस इसकी अपोजिट है। 7 क्या है बेटा, इंटरेस्ट चार्ज, सॉरी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना 8000 रुपीज। चलो भाई, तो ड्राइंग्स के ऊपर क्या लेना, देखो जो ओनर क्या करता है बेटा, ड्राइंग्स करता है ना, तो वो ड्राइंग्स कर रहा है, ये देखो ये ड्राइंग्स कर रहा है ना, ये ड्राइंग्स काहे के लिए करता है, पर्सनल यूज के लिए। तो अपन क्या करते हैं, जब वो अपन को नहीं छोड़ रहा तो अपन भी उसको नहीं छोड़ते। हाँ, अपन भी उसको क्या नहीं करते, बिल्कुल नहीं छोड़ते। अपन उससे क्या लेते हैं, यस अपन उससे भी ब्याज लेते हैं। तो जो वो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहा है उसके ऊपर अपन उससे ब्याज लेते हैं। समझ में आया। जब वो अपन से ले रहा है तो फिर अपन भी लेंगे। आ जाओ, तो सुनो, तो अब आपको इंटरेस्ट लेना है। अभी आप इंटरेस्ट दे रहे थे कैपिटल के ऊपर, अब आपको इंटरेस्ट लेना है किसके ऊपर, ड्राइंग्स के ऊपर। किसके ऊपर, ड्राइंग्स के ऊपर। आ जाओ, तो एंट्री क्या होगी, इधर सुनो। तो देखो किससे पैसे लेना है बेटा, ओनर से। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ओनर से पैसे लेना है। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में या कुछ टीचर्स हो सकता है ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ पे आपसे क्या करवाए, डेबिट कराए, लेकिन नहीं, इंटरेस्ट आप सीधा काय में से काटते हो, उसके कैपिटल में से काट लेते हो। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि भाई आप कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, क्योंकि ये जो ब्याज है आप किससे ले रहे हो, ओनर से ले रहे हो। और देखा जाए तो वो भी सही है और ये भी क्या है, सही है। तो मतलब सिंपल, बस समझने के लिए कभी कंफ्यूजन ना हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किससे लेना है, ओनर से लेना है। ओनर का अकाउंट कौन सा है, कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि यहाँ पे ओनर से पैसे लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या कर दी, डेबिट कर दी। अभी के लिए ओनर एसेट है इसलिए डेबिट कर दिया, क्योंकि उससे पैसा लेना है। 2 क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कितने से कितने का ब्याज लेना है भाई, आ जाओ देख लेते हैं। डायरेक्ट अमाउंट दिया होगा इसमें तो, हाँ 8000 रुपीज का अपने को उससे इंटरेस्ट लेना है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नरेशन लिख लेना, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज फ्रॉम कैपिटल। समझ में आया, क्लियर है। तो लो भाई, ये अपनी एंट्री हो गई। क्रेडिट क्यों किया, समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे अपन ब्याज ले रहे हैं तो ये अपने लिए क्या है, इनकम, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, आया अच्छे से समझ में। कोई भी एंट्री नहीं आया समझ में, मेरे को बेटा कमेंट सेक्शन में बताना, पूरी उस एंट्री को खोल के रख दूंगा और अच्छे से, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो आ जाओ, 16 वाला देखते हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। 16 वाले में क्या दे रखा है, जनवरी 5, इसमें डेट दे रखी है। चलो डेट लिखेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश कितना, 50,000 एंड स्पेंड 4,000 फॉर देयर कैरियज। देखो आप क्या करके ला रहे हो, अब धीरे धीरे और प्रैक्टिकल होता जा रहा है। अपन गुड्स खरीदने जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, और ऐसा तो है नहीं छोटा मोटा गुड्स लेके आते हैं भाई, बड़े बड़े कार्टून आते हैं। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, ट्रांसपोर्टेशन पे देखे होंगे कितने बड़े बड़े कार्टून आते हैं, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे ये लाने ले जाने का खर्चा भी तो लगता है ना। अब देखो अपन 50,000 का माल खरीद के लाए, वो भी काय में खरीद के लाए, कैश में खरीद के लाए। ठीक है, और फिर अपन ने उसके ऊपर कितने का खर्चा किया बेटा, 4,000 का अपन ने उसके ऊपर लाने का खर्चा किया है। दिस इज अवर एक्सपेंस, ये अपना क्या है, एक्सपेंस है। आ जाओ, दोनों एक्सपेंस है, इधर आओ। जनवरी 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चलो आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप डेट डाल लेना। यहाँ पे मैं बस हेडिंग डाल देता हूं, जर्नल। चलो आ जाओ, जनवरी 5। जनवरी 5 को अपन क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। परचेज करते हैं तो परचेज अपने लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अपन कितने की परचेज कर रहे हैं, 50,000 की अपन परचेज कर रहे हैं। ठीक है, वो भी काय में, कैश में। और जैसे ही अपन ये परचेज करी तो लाने का खर्चा भी हो गया भाई, कितने का खर्चा हो गया, 4,000 रुपए का। तो वो होता है कैरियज इनवर्ड। ठीक है, अभी ठीक है, कैरियज लिख लो। तो कैरियर यानी लाने ले जाने का खर्चा, तो इसे भी क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कौन है बेटा,
एक्सपेंस है, और एक्सपेंस यानी नॉमिनल नेचर का रूल। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो भाई ये हो गए डेबिट हो गए दोनों, ठीक है। अब इनको डेबिट कर दिया, पैसे जा रहे हैं, यस पैसे जाते हैं तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। तो 4000 ये टोटल कितना गया? टोटल 54,000 रुपीज गए, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड पेड कैरियज, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है, आया समझ में? चलो जनवरी 10 को क्या हुआ फिर से? अब जरा यहाँ पे डिफरेंस है बेटा, यहाँ आपने क्या खरीदे थे? गुड्स। क्या खरीदे थे? गुड्स खरीदे थे, ठीक है। वैसे भी ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये जब मैन्युफैक्चरिंग करोगे बनाओगे ऑटोमेटिकली ये उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऐसा नहीं होता। परचेज मशीनरी, यहाँ पे आप एसेट खरीद रहे हो। क्या खरीद रहे हो? एसेट। और वो कितने की खरीद रहे हो बेटा? 3 लाख रुपीस की आप एसेट खरीद ले हो। स्पेंड 20,000 होगा, सॉरी 20,000 फॉर इट्स कैरियज। अब उसको लाने के लिए आप कितने का खर्चा कर रहे हो? 20,000 रुपए का खर्चा कर रहे हो। अब जरा समझना, जब भी आप कोई फिक्स एसेट खरीदते हो या कोई एसेट खरीदते हो, क्या खरीदते हो? इधर आओ। जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो तो उस एसेट के लिए आप क्या करते हो बेटा? सुनो, जनवरी 10। तो जब भी आप क्या करते हो? जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो तो जब तक वो एसेट काय में ना आ जाए, रनिंग कंडीशन में ना आ जाए, उस पे होने वाले खर्चे उसी एसेट की कॉस्ट में क्या करे जाते हैं? ऐड किए जाते हैं। चलो एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपने घर बनाया। क्या बनाया? आपने एक घर बनाया। तो जब घर बनाते हैं, या अगर आपने अपने मम्मी पापा रिश्तेदारों को आपस में इस तरह की बात करते हुए देखा हो, जिसने नया घर बनाया हो, तो वो क्या बोलते हैं? अच्छा भाई साहब आपको एक घर कितने का पड़ा? तो वो बोलते हैं 60 लाख का, 70 लाख का, ऐसी अमाउंट बताते हैं ना, ये 1 करोड़ का। तो एक्चुअल में वो क्या करते जा रहे हैं? उस जमीन की कीमत ऐड कर रहे हैं, जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाया उसकी कीमत ऐड कर रहे हैं, जो लाइटिंग लगी उसकी कीमत ऐड कर रहे हैं, जो फर्नीचर वर्नीचर लगा उसकी कीमत ऐड कर रहे हैं। ये सब कुछ ऐड करके, क्यों? क्योंकि है ना वो घर रनिंग कंडीशन में इन सब चीज़ों के बाद में ही बना है। उसके बाद क्या उसमें रहने लायक था? बिल्कुल नहीं था। आया बात समझ में? वैसे ही क्या होता है, कोई भी एसेट जब आप खरीदते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन। चलो आपने 3 लाख की मशीन खरीद ली, ठीक है। अब वो मशीन को जब तक लाओगे नहीं तुम्हारी फैक्ट्री में, क्या वो मशीन आके जब तक वो आएगी नहीं तो फैक्ट्री तक पहुंचेगी नहीं, फैक्ट्री तक पहुंचेगी नहीं तो लगेगी नहीं तो चलेगी नहीं तो आपको कुछ फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा ना। तो वैसे ही क्या होता है, कोई भी एसेट जब आप खरीदते हो तो जब तक वो रनिंग कंडीशन में ना आ जाए, मतलब जब तक वो क्या स्टार्ट ना कर दे, प्रोडक्शन स्टार्ट ना कर दे, तब तक उसके ऊपर होने वाले सभी खर्चों को उसी मशीन की कॉस्ट में क्या करा जाता है? ऐड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे था, इसी को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँ, चलो इधर आओ, ठीक है। इसी को अगर अपन थोड़ा सा और अच्छे से समझें कि भाई आपने मशीन खरीद ली। क्या खरीद ली? मशीन खरीद ली। कितने की? 3 लाख रुपए की मशीन खरीद ली। 20,000 रुपए उसका लाने का खर्चा किया। अब मान के चलो ये 3 लाख रुपए की मशीन को इंजीनियर लगाएगा। कौन लगाएगा? इंजीनियर। चलो 3 लाख की मशीन खरीद ली, ठीक है। 20,000 रुपए उसको लाने के दे दिए, वो भी ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो इंजीनियर मांग रहा है भैया 30,000 रुपए और लगेंगे। क्या लगेंगे? 30,000 रुपए और लगेंगे। क्या करने के? इस मशीन को इंस्टॉल करने के। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा बताओ ये मशीन को आपको लगा के चला के कितने की पड़ी, तो आप क्या बोलोगे? 3,20,000 लाने का खर्चा हो गया था भाई साहब, 50-30,000 रुपए वो इंजीनियर लगवा के ले गया, तो टोटल हमको पड़ी है 3.5 लाख रुपए की। आ गए 3.5 पे? आए कि नहीं आए? बिल्कुल अपने आप आ गए। इसलिए क्योंकि जब तक आप ये पैसा खर्च नहीं करोगे ना बेटा, तब तक वो मशीन काय में नहीं आएगी, रनिंग कंडीशन में नहीं आएगी। तो अपन यहाँ से अभी इंस्टॉलेशन को हटा देते हैं। अभी सिर्फ 2 ही खर्चा है भाई, 3 लाख रुपए वो और 20,000 वो। तो टोटल अभी मशीन के ऊपर खर्चा कितना हो गया? तो आ जाओ, मशीन आ रही है, रियल नेचर का अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। कितने की मशीन हो गई भाई? 3,20,000 रुपए की। और क्या हो गया? पैसे गए। अच्छा पैसे काहे से दिए? 1 मिनट जरा वो देख लूं। एक जगह पे शायद चेक होगा, मैंने शायद कैश करा दिया, तो वो बैंक लिख लेना, ठीक है। किधर गई? हाँ ठीक है, कुछ लिखा नहीं है, हाँ कैश में ही करा है। चलो तो क्या गया बेटा? कैश गया। तो टू कैश अकाउंट कितना? 3,20,000 रुपए। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बीइंग मशीनरी परचेज एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स कैरियर्स, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? नरेशन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाली एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है ये देखो, ये आ गया अपना वही घर वाला एग्जांपल जैसा। जनवरी 15 पेड बाय चेक 2 लाख रुपीज फॉर सीमेंट। लो भाई 2 लाख रुपए का आपने सीमेंट लगा दिया, 1 लाख रुपए की आपने लकड़ी लगा दी, और 50,000 रुपए के आपने मजदूरों को क्या दे दिया? वेजेस दे दिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग।
ऐसी तो बिल्डिंग की कीमत पता लगती है। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग एसेट है। बिल्डिंग क्या है बेटा? एसेट है। तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने 2 लाख रुपए सीमेंट लगा दिया, 1 लाख रुपए का टिम्बर, टोटल कितना हो गया? 3 लाख रुपए, 50,000 रुपए वेजेस, 3.5 लाख रुपए लगा दिए क्या बनाने में भाई? बिल्डिंग बनाने में। ठीक है, अमाउंट छोटा है, वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, वो करोड़ों में जाता है। ठीक है ना, चलो आ जाओ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे के सारी जो ये खर्चा हुआ है बेटा, ये काय में ऐड होगा? यस, ये बिल्डिंग अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इसमें ऐड होगा? बिल्डिंग में। आ जाओ, जनवरी 15, तो यहाँ पे ये सारे के सारे खर्चे काय में ऐड हो जाएंगे? बिल्डिंग अकाउंट में। बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग है अपना रियल नेचर का अकाउंट। रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। कितने का? 3.5 लाख रुपए। ठीक है, बिना रूल के भी अपन एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि पैसा जा रहा है। अच्छा, काय से जा रहा है? चेक से जा रहा है ना, पेड बाय चेक। तो पैसे काय से जाएंगे बेटा? बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। अपन अपना ये वाला फंडा यूज करके भी एंट्री कर सकते थे कि पैसा जा रहा है, पैसा जाता है तो क्रेडिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते, और अपोजिट जगह पे क्या आ जाती? बिल्डिंग। किसके वजह से जा रहा है बेटा? बिल्डिंग की वजह से। आया समझ में? क्योंकि जब तक आप ये खर्चा नहीं करोगे, बिल्डिंग बन के रेडी नहीं होगी। सारा का सारा खर्चा किस में ऐड कर देंगे? बिल्डिंग में ऐड कर देंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट, सेम जैसा अपन ने मशीन में किया था। नेक्स्ट आ जाओ भाई, जनवरी 17 को क्या हो रहा है जरा देख लो। जनवरी 17 में लिखा है परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर ₹2 लाख। ये देखो फिर से आ गया। एंड स्पेंड 25,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। देखो आपने क्या करा बेटा, आपने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है। अब उस मशीन, सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि सेकेंड हैंड मशीन की जो कंडीशन होती है वो एकदम अच्छी हो, नहीं होती बेटा। जब भी आप कोई एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हो तो सेकेंड हैंड मशीन में क्या कराना पड़ता है? रिपेयर कराना ही पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, तो कुछ ना कुछ उसमें क्या कराना पड़ता है? काम कराना ही पड़ता है, ताकि वो और अच्छे से चले। तो सेम यहाँ पे हो रहा है बेटा, 2 लाख रुपए की आप मशीन खरीद रहे हो, और इस 2 लाख रुपए की मशीन में आप 25,000 रुपए का क्या कर रहे हो? रिपेयर करा रहे हो। समझ में आया? तो एक नॉर्मल रिपेयर नहीं है। क्लियर? तो इसके वजह से इस मशीन की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी ये मशीन अपने को कितने की पड़ रही है? देखो 2 लाख रुपए की मशीन पड़ी, 25,000 रुपए इसको रिपेयर कराने में लगे ताकि ये अच्छे से रनिंग कंडीशन में आ सके। तो ये मशीन अपने को कितने की पड़ी? 2,25,000 रुपए की। चलो आ जाओ, जनवरी 17 पैसे कहाँ से दिए? नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे? कैश मान लेंगे। आ जाओ जनवरी 17 पे चलते हैं। जनवरी 17 चलो क्या आ रही है? मशीन आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, या अपना वो वाला फंडा। कितने की मशीन आ रही है भाई? 2,25,000 की। और क्या जा रहा है? पैसे जा रहे हैं। पैसे जाते हैं तो अपन क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट। कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट क्या लिख लो? कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है कैश लिखो अभी आप। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा तो क्या लिखो? कैश लिखो। जब अपन 12th में आएंगे तो बैंक लिखना चालू कर देंगे। आया समझ में? क्लियर है? उसके पीछे का रीजन होता है, इतने लाख का ट्रांजैक्शन का ऐसे किया जाता है बेटा? चेक से किया जाता है, ये लीगल है ना? आ जाओ, तो यहाँ पे क्या लिखा है? मशीन अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं, तो क्रेडिट कितना? 2,25,000। क्यों जोड़ के लिख दिया? समझ में आ गया ना? क्योंकि जब तक वो रिपेयर नहीं कराते अपनी मशीन रनिंग कंडीशन में नहीं आती। चलो जनवरी 20, जनवरी 20 में क्या लिखा है फटाफट देखो। जनवरी 20 में लिखा है पेड 21,500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी। ठीक है, अब ये जो आपने 21,500 रुपए खर्च करे हैं, ये आपने मशीन को रिपेयर करने में खर्च करे। क्या करने में खर्च करें? रिपेयर। ये एक नॉर्मल रिपेयर है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? ये नॉर्मल रिपेयरिंग में आपने क्या करा है? पैसा खर्च किया है। तो ये आपके लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस। क्या है ये? एक्सपेंस। तो अपन इसको क्या करेंगे? इधर आओ, जनवरी 20 नॉर्मल रिपेयर है। ठीक है, कौन सा रिपेयर है? नॉर्मल रिपेयर। तो इसके लिए आप कौन सा अकाउंट डेबिट कर दोगे? रिपेयर अकाउंट डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितना खर्च कर रहे हो? 21,500 रुपए। और इसकी वजह से क्या चला जाएगा बेटा? कैश। कैश जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट 21,500 रुपए। ठीक है, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, क्रेडिट करके अपोजिट जगह डेबिट कर देते। क्या? रिपेयर अकाउंट डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो एक नॉर्मल रिपेयर था। ये कैसा रिपेयर था? नॉर्मल रिपेयर। अब ये चीज भी अभी समझ लो, जब आप क्या करते हो, जब आप एक अच्छा खासा खर्चा कर देते हो ना किसी भी एसेट को रिपेयर करने में, जिसके वजह से उस एसेट की लाइफ बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? लाइफ। देखो, एक तो आप सर्विसिंग कराते हो अपनी गाड़ी की, अपनी मशीनों की, तो उससे क्या होता है? उसकी लाइफ मेंटेन रहती है, उसकी लाइफ बढ़ती नहीं है। 10 साल तो 10 साल चलेगी, अच्छे से चलेगी। लेकिन वहीं पे अगर आप उसमें कुछ एक ऐसा खर्चा करा दो, बड़ा खर्चा करा दो, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बढ़ जाए, भाई 10 साल की जगह 12 साल चले या 15 साल चले, तो इस तरह के खर्चे से उसकी मशीन की कॉस्ट या उस एसेट की कॉस्ट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस तरह के खर्चे को उसकी एसेट में, मतलब उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। इसको ऐड नहीं करेंगे, नॉर्मल खर्चे को ऐड नहीं करेंगे। चलो ठीक है,
आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन की वजह से टाइम ज़्यादा हो गया, सेशन बड़ा हो गया। एक एक एंट्री अच्छे से समझ में आई हो तो बढ़िया लाइक कर दो, है ना। कमेंट कर देना अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। चलो, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करना जो एंट्री समझ में नहीं आई हो। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इन कुछ कुछ एंट्रीज के लिए मैं अलग से कुछ शॉर्ट वीडियोस लाने वाला हूं ताकि आपको और अच्छे से उसमें समझा दूं। चलो, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।